एक जमाने में एक बादशाह था जिसकी 6 बेटियां थीं और कोई बेटा नहीं था। जब मलका ने खुशखबरी सुनाई कि वो एक बार फिर मां बनने वाली है, तो बादशाह ने सख्ती से कहा, अगर ये बच्चा भी लड़की हुई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मुल्का सख्त परेशान रहने लगी। जैसे जैसे विलादत का वक्त करीब आया, बादशाह ने दाया को हुक्म दिया कि अगर बच्ची पैदा हो तो उसे फौरन खत्म कर दे। वक्त आया और एक नहायत हुसीन व जमील बच्ची पैदा हुई। दाया ने जब उसका चेहरा देखा तो मारने की हिम्मत न कर सकी। जैसे ही बच्ची मुस्कुराई, उसके होंठों से खुशबू भरे फूल झड़ने लगे। ये मंजर देखकर दाया हैरान रह गई। मलका को जब खबर मिली तो वो भी दंग रह गई। उसने दाया को बहुत सा सोना चांदी देकर कहा कि बादशाह से झूठ बोल दे ताकि वो नन्ही शहजादी को छिपकर पाल सके। यूं वो शहजादी खफिया तौर पर बड़ी होने लगी। जब वो चलने लगी तो उसके हर कदम से सोने और चांदी की ईंटें बरामद होने लगें, जिन्हें मलका छिपाकर रखती। कुछ उरसा गुजरा, मुल्क में कहत आ गया और खजाना खाली हो गया। बादशाह फिक्रमंद बैठा था कि सल्तनत कैसे संभाले। तब मलका ने अपने खफिया जखीरे से चंद सोने की ईंटें लाकर बादशाह को दें। बादशाह हैरान हुआ और पूछा, ये कहां से आए? मलका ने कहा, पहले वादा करें कि मेरी जान बख्शी होगी। बादशाह ने वादा किया। तब मलका ने अपनी 7वें बेटी को सामने लाया। शहजादी चलती तो सोना चांदी झड़ता और मुस्कुराती तो फूल बरसते। बादशाह ने जब पहली बार अपनी नन्ही बेटी को देखा तो दिल पसीज गया। उसने मलका को मुआफ कर दिया और बेटी को सीने से लगा लिया। लेकिन बड़ी बहनों के दिलों में हसद की आग भड़क उठी। बादशाह ने उनके हसद को खत्म करने के लिए अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए एक शानदार महल बनवा दिया। एक दिन बादशाह सफर पर जाने लगा। उसने बेटियों से पूछा कि वापसी पर तुम्हें क्या तहफा चाहिए। छोटी शहजादी इस वक्त दुआ में मशगूल थी। उसने अपनी कनीज से कहा, बादशाह से कहना, सब्र। कनीज ने समझा कि सब्र कोई चीज है। बादशाह जब वापस आया तो सब बेटियों के लिए उनके मांगे हुए तोहफे लाया और छोटी के लिए एक डब्बा दिया। कहा, यह है सब्र। शहजादी कुछ न समझी और डब्बा एक कोने में रख दिया। एक दिन गर्मी के आलम में वो पंखा तलाश कर रही थी। जब उसने वो डब्बा खोला तो अंदर एक निहायत हुसीन और जमील पंखा पाया। जैसे ही उसने पंखा हलाया, एक खूबसूरत शहजादा उसके सामने आ खड़ा हुआ। शहजादी उसे देखकर बेहोश हो गई। शहजादे ने होश दिलाया और कहा, ये पंखा जब भी हिलाओगी मैं हाजिर हो जाऊंगा और जब चाहोगी वापस चला जाऊंगा। यूं दोनों दिन रात साथ गुजारने लगे। ये बात बड़ी बहनों को मालूम हो गई। उनके दिलों में हसद और बढ़ गया। उन्होंने दोस्ती का जाहिर किया और शहजादी से शहजादे का राज जानने की कोशिश करने लगे। एक दिन उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे मेहमान के लिए एक नर्म बस्तर तैयार किया है। लेकिन उस बस्तर पर उन्होंने शीशे के टुकड़े बिछा रखे थे। शहजादी ने एतबार किया और पंखा हिलाकर शहजादे को बुलाया। वो जैसे ही बस्तर पर लेटा, शीशे के टुकड़े उसके बदन में चढ़ गए। शहजादा खून में नहा गया। शहजादी घबराकर पंखा हिलाने लगी और शहजादे को वापस उसके दीस भेज दिया। दिन गुजरते गए मगर शहजादा वापस न आया। शहजादी रोती रहती, पंखा हिलाती, मगर कोई जवाब न मिलता। आखिरकार उसने इरादा किया कि वो खुद शहजादे के मुल्क जाएगी। उसने लड़के के कपड़े पहने और सफर पर निकल पड़ी। जंगलों में भटकती रही। एक दिन दरख्त के नीचे आराम कर रही थी कि एक तोते और मीना की बातें सुने। मीना ने कहा, शहजादे का इलाज तो इसी दीव हेकल जंगली कबूतर की यखनी में है, जो कद में इंसान जितना बड़ा है और जिसकी आंखें नीली हैं। अगर उसकी यखनी बनाई जाए और शहजादे को पलाई जाए तो उसके सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर शहजादी ने इरादा किया कि वो वही कबूतर तलाश करेगी। कई दिनों तक वादियों और जंगलों में फिरने के बाद वो एक बड़े दरख्त के पास पहुंची जहां वाकई एक दीव हेकल कबूतर बैठा था। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। शहजादी ने एहतियात से जाल बिछाया, दाना डाला और कबूतर को पकड़ लिया। वो उसे लेकर वापस आई और उसकी यखनी तैयार की। यखनी की खुशबू पूरे महल में फैल गई। जब वो शहजादे के पास पहुंची तो सब दरबारी हैरान रह गए कि ये नौजवान तबीब किस शान से आया है। शहजादी ने नकाब ओढ़ रखी थी ताकि पहचानी न जाए। उसने कहा, अगर इजाजत हो तो मैं शहजादे को ये यखनी पलाऊं। यखनी पलाई गई तो कमाल हो गया। शहजादे के जख्म तेजी से भरने लगे। चंद दिनों में वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया।
बल्कि पहले से भी ज्यादा हुसैन और जमील लगने लगा। शहजादे ने शुक्रगुजारी के तौर पर तबीब को दरबार में बुलाया और कहा, आए मेहरबान हकीम, तुमने मेरी जान बचाई है, जो चाहो मांग लो, मैं इनकार नहीं करूंगा। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, शहजादे, क्या आप मुझे पहचान नहीं पाए? ये कहकर उसने नकाब हटा दिया। शहजादे ने चौंक कर देखा। वो उसकी अपनी महबूबा शहजादी थी। खुशी के मारे वो बेअख्तियार उसके कदमों पर झुक गया। दरबार वाले हैरत से ये मंजर देखते रह गए। शहजादे ने शहजादी को अपनी जिंदगी की मालिक कहकर तख्त के बराबर बैठा दिया। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शानदार शादी हुई। शादी के मौके पर 7 दिन और 7 रात जश्न मनाया गया। शहजादी ने अपने वालिद बादशाह को भी पैगाम भेजा। बादशाह, मुल्का और सब बहनें शादी में शरीक हुए। बड़ी बहनों ने शर्मिंदा होकर मुआफी मांगी। शहजादी ने दिल बड़ा रखा और सबको माफ कर दिया। यूं शहजादा और शहजादी हमेशा खुश व खर्म रहने लगे। जब वो हंसती तो फूल झड़ते, जब चलती तो सोना चांदी बरसती, और जब अपने पंखे को हिलाती तो खुशियों की हवा चल पड़ती।